अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो डस्ट एलर्जी हो जाती है जिन लोगों को, या बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, दमा की शिकायत हो जाती है। तो आज का जो हमारा नुस्खा है वो एक कावे का नुस्खा है, और ये आपने कावा तैयार करके घर में रख लेना है और इसको सिर्फ़ रात को सोते वक्त 1 कप इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे नताइज हैं इसके। जो लोग वैक्सीन वगैरह करवाते हैं अपनी एलर्जी के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नाक बहती रहती है और छींकों का बहुत ज़्यादा आना, या हर टाइम मास्क लगा के उनको रखना पड़ता है डस्ट एलर्जी की वजह से, इन तमाम अमराज के अंदर, और नाक में अक्सर ख़ारिश वगैरह जो है वो होती रहती है। इन तमाम चीज़ों के लिए आज का नुस्खा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने बना के इस्तेमाल करनी है। कावा क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये अभी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो 4 से 5 चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को तारुफ़ करवा देता हूँ। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगी दालचीनी। नंबर 2 पे आपको चाहिए होगी मिर्च स्याह। नंबर 3 पे आपको चाहिए मेथी दाना, तुख्म मेथी। छोटे वाले जो दाने होते हैं वो चाहिए, एक मेथरे होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, तुख्म मेथी छोटे छोटे दाने होते हैं वो आपको चाहिए होंगे। आपको चाहिए होगा लौंग, और जायफल का मग़ज़ चाहिए होगा बहुत थोड़ी सी मिकदार में। और इसके साथ जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल होंगी, वो कावा जो होगा वो गुड़ का तैयार होगा, और उसके साथ आपको ताज़ा अदरक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इन तमाम चीज़ों का वज़न बता देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। अब सबसे पहले दालचीनी जो है ये हम लेंगे 20 ग्राम, और दूसरे नंबर पर मिर्च स्याह जो है ये हम लेंगे 10 ग्राम। मेथी दाना छोटे वाला हम लेंगे 10 ग्राम। लौंग जो है वो हम लेंगे 6 ग्राम, और जायफल का जो मग़ज़ होगा, मतलब जायफल को जब तोड़ेंगे तो अंदर से जो मग़ज़ निकलेगा वो हम लेंगे सिर्फ 2 ग्राम। तो ये जो चीज़ें होंगी, ये 5 चीज़ें हैं टोटल। इनका आपने पाउडर तैयार कर लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, आप इसको ग्राइंड कर लें या कूट लें, जैसे भी आपको आसानी हो जाए। इकट्ठा इनका जो है ना आपने एक मिक्सअप तैयार कर लेना है। इसको आप किसी एयर टाइट जार के अंदर आपने महफूज कर लेना है। याद रखिएगा जो जार हो वो एयर टाइट हो ताकि उसमें हवा कहीं से दाखिल ना हो। अब बात करते हैं, ये आपका सफ़ूफ जो है, पाउडर जो है, कावे का जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका हुआ है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अपने कावे की, कि कावे को कैसे तैयार करना है। तो आपने गुड़ ले लेना है हस्बे जायका, जितना 1 कप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब नॉर्मल सा मीठा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो। नॉर्मल सा मीठा आपने जो है एक कावा तैयार कर लेना है, और उसके अंदर 1 ग्राम के करीब आपने अदरक को पकाना है। गुड़ का कावा बनाएंगे आप और उसमें अदरक डाल लेंगे, 1 ग्राम अदरक, मतलब कि आप कह लें कि इतना सा टुकड़ा बनेगा अदरक का, वो आपने उसको पकाना है। 1.5 कप पानी रख लें, उसमें गुड़ डाल लें और ये अदरक डाल लें, और उसको अदरक के बारीक पीसेस कर लें, बिल्कुल छोटे छोटे, और आपने इसको पकाना है। जब वो 1 कप रह जाए तो आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद जो आपके पास ये एयर टाइट जार के अंदर आपकी दवा जो है ये पड़ी हुई है, इसमें से आपने 1 चुटकी लेनी है इसे, और 1 चुटकी आपने उस कावे के अंदर डाल के चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। ये रात को सोते वक्त आपने करना है, और वो कप आप जो कावे का कप है वो आहिस्ता आहिस्ता सिप करते रहें उसको, और वो आप पी लें। और ये डेली की रूटीन आपने बना लेनी है, रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है इसको। और इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आपको इतने अच्छे नताइज मिलेंगे कि अगर आप इवन के एलर्जी की कोई टैबलेट यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, या आप जो है वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे भी अच्छे नताइज जो है ना आपको इस कावे के मिलेंगे। तो आप इस कावा को बनाइए, और एलर्जी से, और दमा वाले मरीज़ भी, ख़ास तौर पे दमा वाले जो मरीज़ हैं जिनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से सांस आता है, अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनका भी सांस जो है बहुत आसानी के साथ आएगा, और जो सीने पे खड़खड़ाहट, बलगम, ये चीज़ें जो है उससे इंशाल्लाह उनको जो है बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।